जी अस्सलाम वालेकुम, दोबारा से सलाम करेंगे। और अच्छा जी, सो देखिए भाई, एक्चुअली हमने जो है स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम टेक्निकल एस्पेक्ट्स के हवाले से फेस करने के बाद हम स्मूथ हो चुके हैं अब। और अब जो है हम अपने सेशन को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ हमारे टॉपर विनर्स भी मौजूद हैं। ये काम करते हैं कि पहले जल्दी से जो है, जो भी पहले चल रहा था, क्या कहते हैं, बातचीत चल रही थी, उसको कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन जो चल रहा था वो कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम जो है अपने चले जाएंगे रिजल्ट की तरफ, और रिजल्ट के बाद फौरन से जो है अपने स्टूडेंट्स की तरफ चले जाएंगे जो हमारे ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं। तो जल्दी से जी। बच्चों, मैं आप लोगों के साथ बड़ी अपनी एक राय डिस्कस कर रहा था, राय शेयर कर रहा था कि देयर वाज अ ब्रेक इन इट। मैं कहने की लगा था कि जिन बच्चों ने भी टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट किया उन सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। मुबारकबाद भाई सबको, क्यों सबको मुबारकबाद? इस वजह से कि सब बाकी बच्चों से बेहतर है, बाकियों की निस्बत उनकी प्रेपरेशन बेटर हुई है। एज यू नो दैट कि सारा साल जो है वो पेंडेमिक की नज़र हो गया। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने साल को बेहतर या प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किए। सो इसी वजह से तमाम बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढेर सारी वादू वादू मेरी तरफ से। और फिर उसके बाद जो बच्चा मेरा फर्स्ट आया है उसको भी, जो सेकंड आया उसको भी, और जो थर्ड आया उसको भी, बिकॉज दे आर ऑन द टॉप 3। ये टॉप 3 में हमारे बच्चे आए हैं। इन सबको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, कैंपस की टीम की तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद। और बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन सारी बातें अभी नहीं कर पाऊंगा। वो कुछ जो है वो बात के लिए भी रख लेता हूँ। और कहना ये चाह रहा था कि जो बच्चे टॉप 3 में नहीं आ सके, और जैसे मैंने पहले नाम लिया था कि वर्दा हमारी बेटी है, हाफिजा तहरीम है, फिर उसके बाद आमना, शी ड्रॉप बिकॉज ऑफ सम रीज़न। और फिर ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा करेज रखते हैं, मगर टॉप 3 में इस वजह से नहीं आ पाए कि वो स्कूल की जो है ना वो टीडीएस रूटीन की वजह से कोई एक आधा टेस्ट स्किप कर बैठे। तो हैं तो वो बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं उनके अच्छे होने में, उनके इंटेलिजेंट, इनक्रेडिबल, मार्वलस होने में कोई शक नहीं है। मगर जो मेरिट का तकाजा ये है वो यही कि बेस्ट वही है जिसने सारे टेस्ट दिए हैं और बेहतरीन दिए हैं। तो ये जो बेस्ट टेस्ट दे के आए हैं ये भी बेहतरीन है। और जो बच्चे अभी जिनका मैंने नाम लिया, जो वैसे टॉप पे नहीं आ सके लेकिन स्टिल दे आर टॉप, मैं बात ये कर रहा था कि हमारी जो इस वक्त 10th है और जो 9th है, दैट इज़ वेरी गुड। मैं इस 10th और 9th से जो कि बहुत ज़्यादा लड़ता रहता हूँ, लेकिन मैं खुद इनसे बहुत खुश और बड़ा राज़ी हूँ। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ द मोस्ट क्यूरियस क्लास। मतलब दे यूज टू आस्क इवन दोज क्वेश्चंस जो कि इनके टॉपिक्स, इनके कंटेंट से भी रिलेटेड नहीं है। शावेज है, मकसूद है, उस्मान है, ये वो बच्चे ऐसे ऐसे अजीब अजीब आवाज़ार किस्म के भी बाजू का सवाल पूछ लेते हैं कि जिनका आंसर करना मैं सोचता हूँ यार 10th के बच्चे को मैं ये चीज़ कैसे बताऊँ जो कि 10th की है भी नहीं। और अब्दुल्ला रजा अंडा टूटा, बीच में से हादिया निकला, ये आज पता चला, आज ये राज खुला कि ये अब्दुल्ला तो है ही नहीं, सारा सल अब्दुल्ला अब्दुल्ला की मैं बेइज्जती करता रहा। आज पता चला कि चीज़ हादिया। हादी अल्लाह पाक जो है, अल्लाह पाक आपको और ढेर सारी ऐसी कामयाबियां दे। आपका ये बार बार सवाल करना शोज दैट कि यू आर थर्स्टी फॉर नॉलेज। खैर मैं बातें बहुत सारी करता रहूँगा। बाकी मैम से थोड़ा सा उनका एक प्रीशियस और कीमती एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपको पढ़ाती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इन लोगों से भी ज़्यादा खुशी इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा ये ईमान है कि जो बच्चा मेहनत करता है ना, उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। आज आप फील कर रहे होगे आपने मेहनत की, वो ज़ाया तो नहीं गई। आज आपको जितना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रही है और जितना ज़्यादा सब आपको लेकर खुश हैं, आपकी अचीवमेंट को लेकर खुश हैं, वो कहीं ना कहीं आपको अंदर बहुत ज़्यादा हौसला दे रही होगी, आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही होगी, और आपका दिल कर रहा होगा कि जितना हमने अभी किया है अब हम इससे बहुत ज़्यादा अचीव करें। और कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपको आज देखेंगे और आपके पीछे की सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, तो उनको ये बात भी समझ आएगी कि उन्होंने क्या मिस किया। और अभी आप बहुत इनिशियल स्टेजेस पे, और 9-10 के बच्चे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, अभी आगे जाके आपको एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है और आपको एमडी कैट, ई कैट, इन लाइन्स की तरफ जाना है। उस वक्त एक तो ये कि आप प्रिपेयर हो चुके हुए हो, दूसरा कई आपको देख के सीखेंगे कि पूरा साल मेहनत करने से क्या मिल सकता है। एक दफा की मेहनत
फिर आराम ही आराम। ये बात तो आपने अपने बड़ों से सुनी होगी कि ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये पढ़ लो फिर आराम ही आराम है। ये और बात है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इससे हौसला तो मिल ही जाता है ना। तो मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत मुबारकबाद। और लाइफ में कभी मेहनत को छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है और इतने जोश से ही बढ़ना है ताकि आप कभी कभी अपने आप को पीछे ना देखो। सबसे इंशाल्लाह कामयाब ही रहोगे लाइफ में। जी। सो इतनी मोटिवेशनल टाइप ऑफ जो है आपके लिए स्पीच के बाद अब मेरे ख्याल से टाइम आ जाता है कि जिसपे हम 9th के रिजल्ट का जो है वो अनाउंस कर देते हैं। सो इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप लोगों की स्क्रीन पर जो है आप लोगों को डिस्प्ले करूँ, आप लोगों के जो 9th के रिजल्ट हैं उनको डिस्प्ले किया जाए और उनको जो है दिखाया जाए आप लोगों की स्क्रीन पर। सो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं 9th क्लास के रिजल्ट, और उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले में जो है जवेरिया सलाम है। और इनके हाँ बिल्कुल ऐसे ही गए। इनमें मैंने राउंड 8, 9 और 10 से चूंकि रिजल्ट प्रिपेयर किया हुआ है तो ये टोटल बनते हैं इनके 1352 बनते हैं। और जवेरिया सलाम के जो मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए हुए वो 1278 हैं। दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास अरीबा इमरान हैं जो कि 12 के साथ नंबर्स के साथ सेकंड नंबर पर हैं। अरीबा थर्ड पोजीशन पर हैं 12-10 के साथ। और उसके बाद फिर हमारे पास जो है एक लंबी लिस्ट है, बरीरा है, बेसिकली मोहम्मद अवैस हैं, कंजा रिजवान हैं, फातिमा हैं, ईशा, रिजवान, अब्दुल्ला, सहीका, नूर, बुशरा, लारेब, सुल्ताना, साइमा एंड आल अप टू सॉन, ये चलते रहेंगे। ठीक है। सो मेरी तरफ से और मेरी जो पैनलिस्ट हैं, मेरे जो कह लें कि टीचर्स हैं और टीम है, उनकी तरफ से जो टॉप 3 स्टूडेंट्स हैं, जवेरिया, अरीबा इमरान और अरीबा इमरान, इनको हम कॉन्ग्रेचुलेशन कहेंगे कि आज का इवेंट जो है उन्होंने मतलब आज का इवेंट नहीं बल्कि ओवरऑल सेशन को जो है बेसिकली विन किया है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका भी जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि भाई कौन विन कर रहा है। सो 10th क्लास के स्टूडेंट्स में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें अब्दुल्ला रजा मेंशन किया, लेकिन हादिया अहमद उनका नाम है। टोटल यहाँ पर मार्क्स इनके बनते हैं, इन 3 राउंड्स के बनते हैं 1409, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो 1272 हैं। ये हादिया के हैं, हादिया अहमद के हैं। उसके बाद मकसूद हैदर हैं, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इनके 1226 हैं। कशफ कामरान हैं 1219, जिनके मार्क्स जो है बनते हैं। टॉप 3 हमारी पोजीशंस हैं जो कि बेसिकली 10th क्लास से हैं, और ये हमारे विनर्स हैं। हाफिजा तहरीन की हम बात कर रहे थे, थोड़े ही मार्जिन से पीछे रह गई हैं, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा मार्जिन लगता है। 1128 मुझे लगता है इन्होंने टेस्ट को मिस किया है, इन्होंने कोई टेस्ट जो है वो मिस कर दिया है, जिसकी वजह से जो नहीं तो ये बहुत ब्राइट स्टूडेंट है। एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे कि ये टॉप 3 में आ जाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसके बाद लीबा हैं, कासिम अली वड़ाइच हैं, एमन मुगल हैं, उस्मान अली हैं, ताहिर अली हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये लिस्ट चलती रहेगी। ये लिस्ट मैं अपलोड भी करवा दूंगा रिजल्ट की, जो कि आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए, अनाउंस कर दें। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हम अपना टाइम स्पेंड करें विद आवर विनर्स। ठीक है, जो हमारे विनर्स हैं, ठीक है, जो हाईएस्ट मार्क्स अचीवर्स हैं, उनसे आप लोगों की बातचीत करवाई जाए। सो मैं 1 बाय 1 इनको ऐड करूंगा इस टीम में, और जो है आप लोगों से उनकी बात भी करवाई जाएगी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है आप लोगों को सुनाया जाएगा। अरीबा, अरीबा, जवेरिया, हादिया, कशफ, ये तमाम के तमाम मकसूद जो है ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। ठीक है। तो भाई जल्दी से अपना जो है अपने एंड पर जो आप लोगों की सबके कर दो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, जल्दी से आप लोगों ने जो है अपना माइक ऑन करना है और मुझे बताएं कि सारे के सारे यहीं पर ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, सो जल्दी से अपने माइक को आपने ऑन करना है। जी जी। और ये मकसूद जो हैं ये भी हमारी इस टीम का हिस्सा बन चुके हैं। आप लोगों ने अपना माइक ऑफ कर देना है। 6 people can night. Okay. Just give me a minute. बैटर सुन सकेंगे, वो बंद हो गया। जी आई थिंक
अब आप लोग अगर अपनी जो है माइक को ओपन करें। अच्छा, माइक अगर आप लोग ओपन कर लें। जवेरिया। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जवेरिया का आवाज का इशू चल रहा है क्योंकि नेट का भी चलेगा इशू। कशफ कैसी हो? कशफ, हादिया, अरीबा, उरीबा। यस सर। सबके माइक ऑन होंगे तो आवाज नहीं आएगी। जी, जी मकसूद, अस्सलाम वालेकुम। जी मकसूद। मकसूद वन बाय वन ले लेते हैं। जी, इस वक्त अरीबा हमारे साथ हैं। अरीबा, अपना माइक ऑन करेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। अरीबा बताना, जोर से बोलना है आपने। जवेरिया। जी सर। हाँ जी, चलो फाइनली जवेरिया की आवाज जो है सुनाई दी और हमारे हमारे अंदर भी कुछ जान आई है कि बच्चे जो है यहाँ मौजूद हैं। जी जवेरिया, कैसी हो? ठीक है सर, आप कैसे हैं? जबरदस्त जबरदस्त। मुझे लगता है कि अभी भी नाराज है ये नंबर, अभी भी नहीं लगता है कि कुछ सर, ना मैं कुछ कम हुआ नाराज है। नहीं हूँ। अच्छा, अभी नाराज। जवेरिया ना वैसी जवेरिया ना नाराज नहीं होती। हाँ। जवेरिया जो है ना नाराज होती नहीं है वैसे, इसकी शक्ल ही ऐसी है। यार तू रोना क्यों है? लगा था नहीं शक्ल। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पर पता नहीं हर वक्त नाराज रूठा रूठा ही रहता है, पता नहीं क्या वजह। सो जवेरिया, कैसा लगा यार पुत्र बाय गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द टेस्ट सेशन? है भाई? सर बहुत अच्छा लगा। और हाँ मेरा बच्चा, आगे आप गुस्सा इतना ना किया करें। क्या हुआ? तो मतलब मेरा बच्चा, डू यू थिंक मैं गुस्सा करता हूँ? मेरी क्या मजाल, मैं गुस्सा किधर कर सकता हूँ? मुझे तो बच्चों पे गुस्सा थोड़ी किया जाता है। मेरे तो वो गुस्से वाली लकीर ही मिट गई हाथ से। अच्छा, मेरा पुत्र, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लर्निंग? क्योंकि आपसे मैं इसलिए स्पेशली पूछने लगा हूँ बिकॉज यू वर वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस स्टूडेंट ऑफ माइंड। मतलब आपने माशाल्लाह मुझे पोता बना दिया न्यूटन का। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लर्निंग? को शेयर करो बेटी। सर कैंपस से मैंने सारा साल कैंपस पर ही पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो कैंपस के टेस्ट की तैयारी के लिए स्कूल से छुट्टी करती थी। ओह वाह भाई वाह यार, दिस इज द स्पिरिट। आप यकीन करें, Exactly, कमाल है। ऐसे ही। और अब मुझे ये बताएं कि आफ्टर दिस क्रैश प्रोग्राम से पहले पहले तक का ये रिजल्ट है, आफ्टर दिस योर लॉन्ग सेशन, हाउ इज योर प्रेपरेशन राइट नाउ? आप अपनी प्रेपरेशन को किस लेवल पे समझती हैं कि आप प्रेपरेशन वाइज कहाँ पे खड़ी हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रिपरेशन मेरी अच्छी है और अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो अब डिपेंड करता है बोर्ड के एग्जाम पर। नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो किसी की मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। अल्लाह पाक हमेशा मेहनत का फल बेहतरीन तरीके से बेहतरीन वक्त पे नवाजता है। तो जितनी आपने मेहनत की है, जितनी आपको मेहनत करवाई गई है और जितने टेस्ट लिए गए हैं, जितनी प्रैक्टिस की गई है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन रिजल्ट उसका आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देगा। आमीन। सर, यू वांट टू से समथिंग? जवेरिया जो है ये एक बहुत आउटस्टैंडिंग हमारी जो है स्टूडेंट है
और बड़ी नोक-झोंक चलती रही है हमारी, तो रिजवान साहब भी इस बात को जो है सेकंड करेंगे। लेकिन वाक़ई मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि क्यूरियस, हाँ, मतलब काफ़ी क्यूरियस है, मतलब हाँ, मतलब देखिए परेशानी लेने वाली बच्ची, यानी कि जो है जिसको हम कहते हैं ना देने वाली भी, ज़ाहिर-सी बात है। जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, वो हमेशा क्यूरियस होता है और उसके पास हजारों सवाल होते हैं। वो टेंशन देता भी है और टेंशन लेता भी है, ऐसे ही तभी तो है। कुछ गेन करता है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही है। सो बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए और अपने जो है वर्ड्स, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे टाइम स्पेंड करके, और उम्मीद Thank you, करता हूँ कि sir. आप इस तरीके से अब जो नेक्स्ट क्रैश प्रोग्राम चल रहा है उस पर भी बहुत बेस्ट परफॉर्म करेंगी, और इस तरीके से बोर्ड के पेपर्स में भी जो है इस तरीके से पोजीशन हमें लेके देंगी। और यही उम्मीद हम सबकी है, हमारे टीम की भी है आपसे, क्योंकि आप हमारी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, नंबर 1 स्टूडेंट है। थैंक यू सो मच जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि अब जो हादिया हैं जरा उनको भी बोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि हादिया जो है मतलब 10th में जो फर्स्ट पोजीशन पर है। हादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हादिया, माइक ओपन कर लो। आई थिंक हादिया शर्मा आ रही है अभी तक। अब हादिया को होगा कि मेरे से लड़के की आवाज एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब मैं लड़की की आवाज निकालूंगी तो ये सब हंसेंगे, कुछ ऐसा है। और आई भी फर्स्ट पोजीशन। हाँ, चलें आप फर्स्ट ना आती तो हमको ये राज कैसे खुलता। जी, अस्सलाम वालेकुम मकसूद। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, बस जोर से आपने बोलना है, जान लगा के। मकसूद जान लगानी थी, आप तो खामोशी हो गए। जी मकसूद ने मेरे ख्याल में माइक रखा हुआ है एक कमरे में, दूसरे कमरे में बात कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बोलना है, क्या बोलना है, सुनना नहीं है, बोलना है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आप बब्बर शेख। वालेकुम सलाम। मकसूद क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाए, आप ठीक हैं? ये हुई ना बात। चले जबरदस्त भी। मकसूद आपकी सेकंड पोजीशन है एंट्रेंस में, क्या ही बात है जनाब। आपने कोशिश तो पूरी की है कि हादिया को कहीं ना कहीं टक्कर दे सके, लेकिन वो नहीं बन सका, वो लेवल नहीं बन सका जितना कि हादिया ने माशाल्लाह से बड़ा प्रोग्रेस किया है इस मामले में। मकसूद कहाँ से बिलोंग करते हो? मकसूद लगता सो गए, मैप पे तलाश कर रहा है। अपनी लोकेशन ले रहा है लाइव। मकसूद सर जी लाहौर से। और सही है ये तो। चलो फिर तो ये है कि आपको ना यहीं बुला लेंगे हम, जी इंशाल्लाह सर जी। आपका रिवॉर्ड देने के लिए ना हम आपको यहीं बुला लेंगे अपने ऑफिस में ही। जी इंशाल्लाह सर जी। क्या बात है जनाब। रिजवान साहब कुछ पूछना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी मकसूद बेटे, सबसे पहले तो कांग्रेट्स, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और थैंक यू सर जी। अपना जो है ना माइक भी ऑन कर लो और जो जो बात आपसे पूछ रहे हैं वो जल्दी जल्दी से रिप्लाई भी करो, ठीक है? शर्माओ नहीं बेटा। तो कैसा रहा आपका कैंपस पे लर्निंग का जो सेशन है और कितने % आप सेटिस्फाई हैं इससे? सर जी काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह, आपकी बहुत काबिज है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब हुआ। जी जी बेटे, आपका बहुत शुक्रिया सर जी कि आपने मेरी मदद की, मेरा साथ दिया, आपने मुझे पढ़ाया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सर जी। टीचर्स का तो यही होता है काम कि उन लोगों ने बच्चों को जो है ना वो वे दिखाना होता है कि उन्होंने तैयारी किस तरह से करनी है, बोर्ड के पेपर में किस तरह से उन्होंने लेके चलना है सारा सेशन। तो आप लोग सारा सेशन हमारे साथ रहे, वेरी गुड, वेल डन, और अच्छे तरीके से आपने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। अब मैं हसन साहब से कहूँगा कि हसन साहब डांटते रहते हैं ना सारी क्लास को, तो उनको पता चले कि उनकी डांट काम कर गई है और कुछ बच्चे जो स्टार्ट में थोड़ा थे वीक वो अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगे। आगे यहाँ घूम रही है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मकसूद क्या हाल है यार, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? माशाल्लाह यार, इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू हेयर अ वॉइस ऑफ अ किड, जिसे आप सारा साल पढ़ाते रहते हैं। मैं हमेशा ये बात हर बार कहा करता हूँ और फिर कहने लगा हूँ कि कैंपस सर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर वो जो कोट है ना, लव इज़ ब्लाइंड, वो वाली बात है। सो हमारे लिए यहाँ पे सारा साल एक नाम होता है और उस नाम के साथ क्या बेहतरीन मोहब्बत डेवलप हो जाती है कि अब जब आप उस नाम की आवाज़ सुनते हो तो इट लुक्स वेरी गुड।
बड़ा अच्छा लगता है, एक अंदर से खुशी मिलती है, एक अंदर से खुशी का एहसास होता है। अच्छा मकसूद, बातें तो चलती रहेंगी यार, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है। वो ये है कि वन थिंग दैट यू शुड डू लिटिल मोर बेटर, वो ये है, जी पहली सर। बात आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, जस्ट मेंटेन इट। पेपर प्रेजेंटेशन का पंजाब बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी आज एक बात करने लगा हूँ। आई हैव बीन चेकर 3 years 4 years बैक। तो लेट मी शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। मैं अपने तमाम बच्चों से जो इस वक्त देख रहे हैं, कैंपस के तो है, जो बाकी बच्चे भी देख रहे हैं, उनसे भी एक बात शेयर करना चाहता हूँ। व्हेन यू आर डूइंग अ पेपर, सो एक्चुअली देयर इज अ ब्लफ गेम बिटवीन एन एग्जामिनर और आपके और एग्जामिनर के दरमियान एक ब्लफ गेम चल रही है। एग्जामिनर के पास इतना ज़्यादा पलंदा होता है चेक करने के लिए कि वो मुकम्मल तौर पे पेपर पढ़ नहीं पाता। इस दो टेक्निक्स होती हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। वो सिर्फ पेपर को स्किम करता, स्कैन नहीं कर पाता, मतलब ईच एंड एवरी लाइन नहीं पढ़, वो मेन चीज़ें देखता है। अगर आपका पेपर इस लेवल का है, इस काबिल है कि उसे पढ़ना नहीं पड़ रहा, चीज़ें खुद सामने आई हुई हैं, तो वो टेक करता जाएगा, नंबर देता जाएगा। अगर उसे आपका पेपर पढ़ना पड़ गया तो यकीन कर लें आपके नंबर कटेंगे। ये सब बच्चों को मैं मुफ्त की टिप दे रहा हूँ। अपना पेपर इस तरह का बनाएं कि पढ़ना ना पड़े, इंफॉर्मेशन खुद फ्लोट करके ऊपर आए। नीड पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। तो अगर तो पेपर पढ़ना पड़ जाएगा तो आपने चीजें लिखी होंगी, उसको टाइम लगेगा, उसमें गुस्सा आएगा, वो गलतियां निकालेगा, काटेगा, नंबर काटेगा, तो फिर आपका बैड इंप्रेशन पहले 2 पेजेस पे पड़ गया, अगले सारे पेजेस वैसे ही चेक होंगे, दिस इज द फैक्ट। सो वेरी गुड थिंग अबाउट यू इज कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, मेंटेन इट, ट्राई टू इम्प्रूव इट। और आप जहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको, जहाँ पे आपको स्ट्रगल की ज़रूरत है रिगार्डिंग साइंसेस, दैट इज इम्प्रूव योर MCQs एंड इम्प्रूव योर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, थोड़ी सी डिटेल और ऐड करो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन, अब जो हमारा सिस्टम है, देखा ये भी जाता है कि इसने लिखा कितना है। अब दिस इज वी द पार्ट ऑफ सिस्टम। सो आप डिटेल थोड़ी सी और ऐड करो, प्रिसाइज तो रखो, मगर प्रिसाइज इतना ना रखो कि टू द पॉइंट के दैट्स इट। लॉन्ग में डिटेल चाहिए होती है, डिटेल दो। और MCQs की प्रिपरेशन थोड़ी सी और बेटर करो इंशाल्लाह। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप पोजीशन लोगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह सर जी, मैम मैं प्लीज ज़रूर आप भी कुछ कहिए मैं शरादे आपको के इम्प्रूव लिए। करूंगा इंशाल्लाह, जैसा आपने कहा मैं करूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा मैम। मैंने तो हम अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि अगर हम लड़के और लड़कियों को आप एवेलुएट करने की कोशिश करें ना, तो लड़कियां हार्ड वर्कर होती हैं और लड़के स्मार्ट वर्कर होते हैं। केयरलेस होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट वर्कर होते हैं, लेकिन हार्ड वर्कर नहीं होते। तो आपकी मुझे अच्छी बात इस वक्त ये लगी है कि इतनी लड़कियां भी साथ ही कंपटीशन में, अगर लड़कियों का अलग से कंपटीशन हो रहा हो तो वो एक अलग केस है। आप लड़कियों के साथ कंपटीशन में हो, वो हार्ड वर्कर है, फिर भी आपने सेकंड पोजीशन ऑब्टेन की। मैं तो बड़ी इम्प्रेस हूँ, मैं लड़कों की ऐसी अचीवमेंट से बहुत इम्प्रेस होती हूँ, क्योंकि वो फाइनली कुछ बन के निकलते हैं, लेकिन सारा टाइम उनकी कोई अचीवमेंट हमें नहीं मिल रही होती। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जज़ा मकसूद कुछ कहना चाहो लास्ट में तो जरूर अपने लास्ट वर्ड्स, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। हाँ, लास्ट वर्ड्स फॉर दिस सेशन, जल्दी से। जी सर जी, मैं यही कहूँगा कि सब स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें उनके पेरेंट्स का फर्माबरदार होना चाहिए, उन्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से लगाव लगाना चाहिए, ताकि वो कामयाब हो सके दुनिया में और आखिरत में भी। ज़बरदस्त मकसूद, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। और इतना जो है मतलब हमें जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो इतने अच्छे नंबर लेता है और वो इस लेवल पर आ जाता है कि हम उसको इस वक्त लाइव ले रहे हैं अपने साथ। ये बहुत अच्छी बात है मकसूद, इस तरीके से इस मेहनत को आपने जारी रखना है, और ये नाम जो आपने इस वक्त बनाया है इसको मजीद कायम रखना है और इसको और मजीद बेहतर करना है। मजीद मार्क्स की बहुत गुंजाइश है अभी इम्प्रूवमेंट की, क्योंकि 1400 का ऑलमोस्ट टोटल था,
और आप लोगों के मार्क्स जो हैं अराउंड 1300 या 1200 आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि बहुत गुंजाइश है मार्क्स को इम्प्रूव करने की। सो नेक्स्ट सेशन जो क्रैश प्रोग्राम चल रहा है उसमें मजीद और एफर्ट करें, और जो कमी कोताहियाँ रह चुकी हैं उसको जब आप इसमें देखेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से और मजीद अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि अब नेक्स्ट हम चलें, और इंशाल्लाह सर जो जी। है हमने अब जो है नेक्स्ट चलना है अपने आज के जो रीबा और कैंप जो है कशफ, इनमें से किसी को बुला लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हादिया अगर हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। जी हादिया, आर यू देयर? हादिया अपनी जो माइक है ना अपना ऑन करना है उसको। हादिया अपना माइक ऑन करें। हादिया आई थिंक माइक, हाँ जी ऑन कर लिया जी। अस्सलाम वालेकुम हादिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हमें पता चल ही गया कि ये सीप में मोती कौन है। अब्दुल्ला पुत्र, तुम ठीक हो जा, अल्लाह पाक तुम्हें और ये हर टीचर से डांट है। अल्लाह पाक तुम्हें और लेकिन एंड में आज मुझे भी आज ही पता चला है, ये सर फरहान ने मुझे बताया कि सर उसका आपने पेपर चेक कर लिया था। मैं कहा सर वो मार्क्स नहीं ऐड हो सकते हैं, तो सर कहते हैं उसकी फिर भी फर्स्ट पोजीशन आई है। मैंने कहा क्या बात है, वेरी गुड। जी हादिया कुछ बोले जी, हमें भी कंफर्म हो गया वाकई जो हम क्लेम कर रहे हैं वही है। सर वो नेट सिग्नल इस वक्त थोड़े वीक हैं, इस वजह से सही सुन नहीं रही ना सही बोल पा रही हूँ। हादी अपनी बात को अगर रिपीट कर दें तो क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से हादिया जो है ये तो खामोश तबाह किस्म की बंदी है। तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते कम है लिखते ज्यादा है। सर नेट नहीं सही चल रहा, आपकी आवाज नहीं सही आ रही। नहीं मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही आपको? अब सुनाई दे रही है आवाज? आई थिंक अभी जो है स्टिल प्रॉब्लम है। खैर कोई बात नहीं, फिर हादिया को लेंगे। मैं चाहूंगा कि जो है अरीब कशफ जो है उनको मैं स्ट्रीम में जो है ले लेता हूँ। जी कशफ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम कशफ। ना भी ना कशफ, आपकी आवाज कट रही है। इसके नेट का प्रॉब्लम है। चलें जी, अरीबा और अरीबा रह गई हैं। अरीबा जी, अस्सलाम वालेकुम अरीबा। बहुत कम है, नेट का इशू है, नेटवर्क का इशू है। अरीबा आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी वॉइस का इशू है। चलें ठीक हो गया, सही है जी। क्योंकि जाहिर सी बात है अरीबा, हादिया और कशफ जो हैं उनकी आवाज़ का थोड़ा सा इशू है। ओरीबा को हम लाइव ले नहीं सके, ओरीबा जो है वो आई थिंक कहीं पे बिजी हैं इस वक्त। तो ठीक है जी, सो इस सेशन को अब यहीं पर ही ख़त्म करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। बेसिकली इस सेशन का मकसद ये था कि आप लोगों से एक तो टेस्ट को डिस्कस किया जाए, स्टूडेंट्स का टेस्ट डिस्प्ले किया जाए, और जो हमारे विनर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी पहुंचाई जाए, और जो है उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए कि बेटर किया है, तो उनको जो है लेकर आना चाहिए, फ्रंट पर लेकर आना चाहिए, और उनको बूस्ट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट सेशंस एज वेल। सो बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी पूरी टीम की तरफ से अरीबा आ रही है, लेकिन अरीबा का स्टिल जो है वो कनेक्शन का इशू है। सो खैर कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा से कोई सेशन अरेंज करेंगे जिसमें आप लोगों को लाइव किया जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अपने बहुत सारा ख्याल रखना है, और इस दुआ के साथ ये आने वाला जो सेशन इस वक्त हम ऑन गोइंग कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा, और हम उसमें रिजल्ट को बहुत अच्छे से प्रोड्यूस कर सकें। और स्पेसिफिकली जो आपका बोर्ड का पेपर है, ठीक है, उसमें आप अपना बेस्ट जो है वो दिखाएं। जिस तरह से आज हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपको लाइव ले रहे हैं जस्ट अपने कैंपस के रिजल्ट के लिए, आने वाले दिनों में हम आपकी बोर्ड की पोजीशन को डिस्कस करने के लिए आप लोगों को लाइव ले रहे हो। हमारी ये तवक्का आप लोगों से है। हम ये चीज भी मेक श्योर करेंगे
कि आपकी तरफ से भी इंटरनेट का कोई कनेक्शन ना हो और तब हमारी तरफ से भी कोई इशू ना हो। सेशन चल रहा है, वो जी, जो जी। बच्चे कैंपस पे रजिस्टर्ड नहीं है हाँ, उनको उनको इंट्रोड्यूस जी करवा बिल्कुल। देंगे, आपको किस तरह देखें इस वक्त हमारा जो है क्रैश प्रोग्राम चल रहा है मैट्रिक के लिए। हमने अपना टेस्ट सेशन कंप्लीट कर लिया है, अब क्रैश प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ये 1.5 मंथ का है, 45 डेज में आपको कंप्लीट जो है वो तैयारी करवाई जाएगी 9th और 10th की। इसमें बेसिकली रिवीजन क्लासेस भी हैं और टेस्ट सेशन भी है। कंप्लीट टेस्ट सेशन होगा जिसमें यूनिकनेस इसमें है, हम एमसीक्यूज का टेस्ट लेंगे सेपरेट, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन और फिर फुल फ्लेज आपके जो है हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट होंगे। सो अगर कोई भी चाहता है हमें ज्वाइन करना, सो मोस्ट वेलकम, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें जो है ज्वाइन करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है हमसे डिटेल्स दे सकते हैं 0300 पे कॉल करके, या डायरेक्टली आप गूगल पे लिखें campus.pk, वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाएं और वहाँ भी आपको रिसोर्स पर्सन का हमारा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टीम के लिए, बहुत मुबारक हो। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।